इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है और इनका आपस में इंटर रिलेशन हमसे पूछा जाता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें भाज्य पता करना हो, यानी डिविडेंड पता करना हो, भाज्य पता करना हो कि किस संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, भाजक पता होना चाहिए, डिवाइजर पता होना चाहिए। डिवाइजर का गुणा क्वोशिएंट में करते हैं, यानी कि भागफल में करते हैं। किसमें करते हैं, भागफल में करते हैं। और अगर कुछ भी शेष बचता है यानी रिमाइंडर बचता है तो उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा स्टूडेंट जिसको ये बात ना पता हो कि भाज्य यानी जिस संख्या में भाग दिया गया उसका पता करना हो तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड का पता करने के लिए भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, डिवाइजर का और क्वोशिएंट का गुणा करते हैं और हमें रिमाइंडर उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है, भाजक मतलब ये भागफल का इसका 10 गुना है। चलिए, तथा शेष फल का 5 गुना, यही भाजक ये भागफल का कितने गुना है, 10 गुना है, और ये शेष फल का कितने गुना है, 5 गुना है। शेष फल का ये 5 गुना है, यही तो कह रहा ना। यदि शेष फल 46 हो, ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक चीज दे दी है वरना इसको लगाना इम्पॉसिबल था। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, और हमसे ये पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। देखिए 46 अगर शेषफल है और वो पहले कह रहा था कि भाजक शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना, तो भाजक क्या हो जाएगा, देखिए जरा, भाजक हो जाएगा 46 पंचे, तो यहां कर दीजिए 46 में गुणे 5, ये हो जाएगा भाजक। और भागफल कितना हो जाएगा, भागफल जो भी इसका मान आएगा, मान ही निकाल लेते हैं, 5 छक्का 30, 0 और 5 चौको 20 और 3 23, 230 आ गया। अब फिर से समझिए, भाजक, फिर से एक बार देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना है, जो भाजक है ये भागफल का 10 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको अच्छी तरह पता है, अगर 230 इसका 10 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 10 गुना हो गया 23 का। ठीक, अब तो हमारे सामने तीनों चीजें आ गई। अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, भाज्य। भाज्य कैसे निकलेगा, आप करिए 230 यानी भाजक का गुणा करिए भाज्य में, सॉरी भागफल में, और में कितना जोड़ दीजिए 46, आपका आंसर आ जाएगा 5336 आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5336।